महाशिवरात्रि की कथा। हिरण और सत्यनिष्ठा की कहानी। एक बार पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिवजी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताया। यह कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जी था, लेकिन उसका कर्ज समय पर न चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकार की शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकार ध्यान मगन होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और कर्ज चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा कर्ज लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या के भांति वह जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मुर्गी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर खींचा। मुर्गी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चों को लेकर जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रतिष्ठा ढीली कर ली और मुर्गी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक मुर्गी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मुर्गी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे पारधी, मैं कोई देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामतुर वरहिणी हूँ। अपने प्रिय को खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकारी को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिर पहर भी बीत रहा था। तभी एक अन्य मुर्गी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए वह सर्वमणि अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मुर्गी बोली, हे पारधी, मैं इस बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मार। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकारी को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मुर्गी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी मेरे बच्चों की ममता सता रही है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें अपने
पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मुर्गी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मुर्गी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता रहा था। पो पटने को हुई। एक हष्ट-पुष्ट मुर्ग उस रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकार की तनी देखकर मुर्ग विनती स्वर में बोला, ए पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मुर्गियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न रहना पड़े। मैं उन मुर्गियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवनदान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवनदान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मुर्ग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाचक्र घूम गया। उसने सारी कथा मुर्ग को सुना दी। तब मुर्ग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से उन्हें अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अंत जैसे तुम्हें उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। धनुष तथा बाण उनके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकृपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मुर्ग सपरिवार शिकार के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उसका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सह्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलिनी हुई। उसके नेत्रों से आंसू की झड़ी लग गई। उस मुर्ग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक में समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मुर्ग परिवार को मोक्ष की प्राप्ति हुई।